नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर। बात करेंगे आज समाजवादी पार्टी को लेकर। समाजवादी पार्टी का राज्य सम्मेलन बुधवार को लखनऊ में हुआ। इसमें प्रदेश कार्यकारिणी के सारे पदाधिकारी और सदस्य जुटे। वहीं राष्ट्रीय नेता ने भी सम्मेलन में शिरकत की। इसमें नरेश उत्तम को फिर से पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। सपा महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए केवल नरेश उत्तम का नामांकन आया, उनके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं हुआ, इसलिए उन्हें चुन लिया गया। प्रदेश अध्यक्ष उन्हें बना लिया गया क्योंकि उनके विरोध में कोई भी नहीं था। इस दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर इस दौरान जमकर निशाना साधा। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर नरेश उत्तम को ही दोबारा प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाया गया? इसके पीछे की समाजवादी पार्टी की आखिर रणनीति क्या है? अखिलेश यादव ने 2024 के लिए क्या योजनाएं बनाई हैं? हले जानिए, आज हम आपको बताएंगे यहाँ पर कि नरेश उत्तम आखिर हैं कौन। पहले इस बारे में जानिए, फिर इन सब सवालों के जवाब सामने आएंगे। नरेश उत्तम पटेल समाजवादी पार्टी की स्थापना के समय से ही पार्टी से जुड़े हुए हैं। 10 जनवरी 1956 को उनका जन्म फतेहपुर के जहानाबाद में हुआ और उनके द्वारा कानपुर विश्वविद्यालय से जो है वो पढ़ाई पूरी की। नरेश उत्तम ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत जनता दल से की। साल 1979 से 1992 के बीच उनके द्वारा जनता दल के कार्यकर्ता के रूप में काम किया और इस दौरान ये मुलायम सिंह यादव के करीबियों में शामिल हो गए। साल 1979 में जब मुलायम मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने नरेश उत्तम पटेल को उप मुख्यमंत्री बनाया। नरेश ने फतेहपुर के जहानाबाद में विधानसभा क्षेत्र से साल 1979 में पहली बार चुनाव जीता। वह 3 बार पहले विधायक भी रह चुके थे। साल 2006 में उनके द्वारा सपा ने उन्हें विधान परिषद का सदस्य बना लिया। साल 2017 में जब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच विवाद हुआ तो नरेश को इसका फायदा मिला। अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव को अध्यक्ष पद से हटाकर नरेश को कुर्सी सौंप दी। अब बता दें आपको कि नरेश उत्तम को ही आखिर समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाया गया। तो नरेश उत्तम के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से सपा 2 बार विधानसभा चुनाव हार चुकी है और 1 बार लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से मात मिली। ऐसे में सवाल उठता है कि लगातार मिल रही हार के बाद भी नरेश उत्तम अपने पद पर कैसे टिके हुए हैं, पद पर किस तरह से बरकरार हैं। इसे समझने के लिए हमें कुछ बातें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। दरअसल नरेश उत्तम जो हैं वो सपा प्रमुख अखिलेश यादव के करीबी हैं और संगठन में उनका अनुभव काफी अच्छा है। वह उन दिनों से सपा में है जब इसकी स्थापना हुई थी। ऐसे में अखिलेश उन पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। हालांकि बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि वे कुर्मी जाति से आते हैं और यूपी में कुर्मी वोटर्स की जो आबादी है वो करीब 7% है। इस बार विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल और मां कृष्णा पटेल को अपने साथ लेकर चुनाव लड़ा था। इसका उन्हें फायदा भी मिला। पल्लवी ने सिराथू से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मात दी। यही कारण था कि नरेश उत्तम को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर रखने से अखिलेश यादव को फायदा दिख रहा था। वहीं आपको बता दें कि नरेश की जो कुर्सी पर पकड़ है उसके अलावा भी उन पर बहुत सारे ओबीसी जातियों का उन पर भरोसा भी है, इसलिए सपा इसका फायदा उठाना चाहती है। शांत स्वभाव के नरेश उत्तम जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। सपा केवल परिवार की ही पार्टी कही जाती है। ऐसे में अखिलेश परिवार के किसी भी सदस्य को ये पद देकर, इस टैग को देकर और ज्यादा मजबूत करना चाहते थे। और वहीं अन्य पिछड़े वर्ग में कई ऐसे नेता हैं जो अखिलेश का विश्वास उनके द्वारा तोड़ा गया है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य, राम आंचल राजभर जैसे नेता कई पार्टियां बदल चुके हैं। ऐसे में अखिलेश इन पर ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं और यही कारण है कि उनके द्वारा नरेश उत्तम को दोबारा से अध्यक्ष बनाया गया। अब आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव इस दौरान सम्मेलन में उनके द्वारा क्या कहा गया और अपने संबोधन में अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। कहा कि हमारा सपना है कि समाज को बांटने वाली ताकतों को सत्ता से बाहर करे। समाजवादी पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनावों में ऐतिहासिक फैसला लिया था। हमने बहुजन समाज पार्टी की ताकत को एक मंच पर लाने का प्रयास किया था, हर स्तर पर त्याग किया था।
उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर और लोहिया के सपनों को साकार करने की कोशिश की थी। समाजवादी पार्टी लोग बड़ी जीत चाहते हैं, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग उनके द्वारा किया गया है। लेकिन नरेश को आखिर क्यों चुना गया था समाजवादी पार्टी द्वारा, इसका जवाब तो आपको मिल गया। साथ ही साथ अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के लिए ये भी कहते हैं कि उनके द्वारा समाजवादी पार्टी में कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि हम जब भी सत्ता में आए किसानों के लिए काम किया, सर्व समाज को शिक्षित करेंगे। उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष ने ये भी कहा कि सरकार ने जो काम किया नहीं था, भाजपा उसे आगे कुछ भी नहीं कर पाई। जितना काम हुआ था भाजपा वहीं पर सीमित रह गई। बहुत ज्यादा निशाने उनके द्वारा भाजपा पर साधे गए। वहीं उनके द्वारा अपने भाषण में मेट्रो निर्माण और नदियों की सफाई आदि का भी मुद्दा उठाया। कई बड़े बड़े मुद्दे उन्होंने कहा भाजपा पर जमकर निशाना साधा। लेकिन आखिर नरेश को क्यों चुना गया था उनके द्वारा अध्यक्ष, इस पर ये थी पूरी जानकारी। वहीं इसी तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ।